नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी सीएम योगी के माध्यम से एक नई योजना को लेकर यहाँ पे जो कह सकते हैं उद्घाटन कर दिया गया है। अब इस योजना के तहत अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो सभी छात्र हैं उनको 4,000 रुपये जो महीने वो दिए जाएंगे। और इस योजना के मुताबिक जो हमारे बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं, है ना, बड़ी संख्या के अंदर उनका कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक संख्या बल है जो इस वर्तमान में बीएड और बीटीसी करके बैठे हुए हैं। उन सभी के लिए भी कहीं ना कहीं इसमें जो जानकारी वो दी गई है और ख़ास तौर पे बीएड और बीटीसी के लिए बहुत खास भी है। डिटेल में हम बात करेंगे, पूरी जानकारी कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। अब ऐसे में अगर बात की जाए बीएड और बीटीसी के बारे में, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि इसमें कैसे आवेदन करना है। 21 से लेकर के जो भी 40 साल तक के अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं 45 साल तक के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन भी कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए पहले आपको मैं ऑफिशियल जानकारी दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें समझाऊंगा। सही है, तो चलिए बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे पर। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करेंगे जब यहाँ बीएड बीटीसी को लेकर बात आती है, तो सबसे पहला कमेंट यही आता है, क्योंकि जैसे ही कोई नई योजना आती है, जैसे ही कोई सरकार के माध्यम से कोई योजना लाई जाती है, तो अभ्यर्थी मुझसे कमेंट करते हैं कि सर आप एक बात बताइए कि जो योजना लेकर के आते हैं इसमें इतने पैसे दिए जाएंगे, उतना होगा, ये होगा, इससे अच्छा भर्ती ना निकाल दो। तो देखो, भर्ती निकालना और योजना के माध्यम से चीज़ें करने में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है मैं समझाता हूँ। देखो, भर्ती निकाली जाएगी तो एक अभ्यर्थी को कितना वेतन देना पड़ेगा? 40,000 के समथिंग, है ना। अब एक तरफ 40,000 देने पड़ेंगे, एक तरफ 4,000 देने पड़ेंगे। अब 40,000 एक को मिलेंगे और 4,000 एक को मिलेगा। तो सीधे तरीके से कहा जाए तो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 10 तो कितना बनता है? 40। तो ये चीज़ है। फिलहाल अब सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो उनका एक माइंडसेट हो सकता है। मेरा काम आपको जानकारी देना है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आवेदन करना है। योग्यता तो मैंने बताई रखी है कि इसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बीएड बीटीसी हैं तो और ही अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात इसके बारे में और बता दूं कि यहाँ पे आप सभी के लिए पहले मैं जानकारी दिखाऊंगा, फिर इसमें आवेदन कैसे करना है वो आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अगर आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो अलग अलग समाचार पत्रों में इसको लेकर जानकारी भी निकली है और यहाँ पे आपको उसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिलेगी। बच्चों को शिक्षा की ललक पैदा करने के लिए सरकार के माध्यम से ये जो वॉलंटियर है वो तैयार किए जा रहे हैं। और वॉलंटियर का मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि सरकार एक तरीके से कोशिश कर रही है कि जो छात्र हैं या जो अभ्यर्थी हैं उनको कहीं न कहीं स्कूल के अंदर लाने की कोशिश। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इच्छुक जो जो भी शिक्षकों को भी सेवानिवृत्त है उनको मौका मिलेगा, लेकिन 45 साल तक के वालों को ही मौका मिलेगा। अब जो सेवानिवृत्त हैं उनकी उम्र 45 साल तो नहीं होगी निश्चित तौर पे, है ना। कोई पहले हो गया हो तो बात अलग है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए इसमें होगा क्या, शिक्षा से कोई बच्चा वंचित ना रहे और न रहने पाए, उसके लिए सरकार हर तरफ का रास्ते पर काम कर रही है। इसके तहत किन्हीं कारणवश 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे आउट ऑफ स्कूल या ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित किया जाएगा, आयु संगत कक्षा में पंजीकृत करवाया जाएगा और प्रशिक्षित किया जाएगा। इसको लेकर शारदा कार्यक्रम के तहत बच्चों को चिन्हित किया गया है। उनमें शिक्षा की ललक पैदा करने के लिए वॉलंटियर की जो नियुक्ति है वो की जाएगी। बच्चों बच्चों को जो प्रशिक्षण है वो भी दिया जाएगा और ये 1 अगस्त से जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके निर्देश जो भी कहीं ना कहीं स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा है उनको दिया गया है कि 31 मार्च 2026 तक ये क्रम जारी रहेगा। इसके संबंध में क्षेत्र के स्कूलों में नोडल अध्यापक नामित किए जाएंगे। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या 5 से अधिक होने पर ही विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और विशेष प्रशिक्षक जो सेवानिवृत्त अध्यापक या वॉलंटियर होगा या जिसका भी चयन किया जाएगा, उनका चयन नहीं होता है तो नोडल शिक्षक को संचालन करेंगे और जो भी प्रशिक्षक का चयन अस्थायी होगा। बीएसए देवव्रत सिंह ने जानकारी दी कि जो विशेष प्रशिक्षण केंद्र में नामांकित बच्चों को अन्य पक्षों की तरह सभी सुविधाएं दी जाएंगी। विशेष प्रशिक्षक जो होंगे उनको नियुक्ति के लिए सभी जिलों में विज्ञापन जारी होगा। वॉलंटियर के लिए चयन के संदर्भ में प्राप्त आवेदन के आधार पर विद्यालयों में प्रबंध समिति के माध्यम से सूचीबद्ध किया जाएगा। अब यहाँ पे योग्यता को लेकर बात कर लेते हैं, क्या योग्यता है। जब बात योग्यता की आती है तो लिखा हुआ है कि अगर आप हाई स्कूल हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन
एज लिमिट आपकी 21 साल की होनी चाहिए, ठीक है। 21 साल, अब हाई स्कूल वाला कोई 21 साल तो नहीं होगा। अगर बात की जाए इंटरमीडिएट के बारे में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका इंटरमीडिएट खाली होगा, लेकिन अगर वो इंटरमीडिएट के आधार पर आवेदन करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ स्नातक ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी बहुत आसानी से आवेदन कर लेंगे। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन भी है और बदकिस्मती से आपके पास डीएलएड है, या आपके पास बीटीसी है, या बीएड है, तो ये सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया बदकिस्मती, वो मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बीएड बीटीसी करने के बाद सबसे ज़्यादा मुझे जो कमेंट आने वाले हैं वो यही होंगे, सर 4,000 का क्या ही करें। देखो प्राइवेट विद्यालयों में भी आजकल इतने मिल रहे हैं, कर क्या सकते हैं, है ना। जो चीज़ें हैं वो आपके लिए हैं, मेरा काम आपको जानकारी देना है। तो यहाँ पर हाई स्कूल वाले अभ्यर्थी भी आवेदन करेंगे, बीएड भी आवेदन करेगा, पीटीसी भी करेगा, और इसके अलावा जो डीएलएड है वो भी कर सकते हैं। इसको लेकर लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप सभी का जो चयन देखने के लिए मिलेगा वो औसत के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। डीएलएड, बीटीसी, बीएड अभ्यर्थी न होने पर, अगर ये नहीं मिलते हैं बीएड बीटीसी वाले, तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट वाले या स्नातक के अभ्यर्थियों के आधार पर जो भी उनकी प्रतिशत बनेगा उसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। हालांकि विशेष प्रशिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त अध्यापक को चयन वरीयता दी जाएगी। इनका मानदेय 4,000 रुपये तय किया गया है। चयन के लिए 4 सदस्यीय उप समिति बनाई जाएगी। इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और जो भी चीज़ें होंगी वो कहीं न कहीं इसमें शामिल रहेंगे। वॉलंटियर का स्कूल से संबंध पंचायत का निवासी होना अनिवार्य होगा। संपूर्ण प्रक्रिया 21 जुलाई से पहले पूरी करनी होगी। कक्षाओं के संचालन के लिए 1 अगस्त का जो प्रोसेस है वो रखा गया है। अब या इसकी एज लिमिट की जानकारी, कि क्या एज लिमिट आपके पास होनी चाहिए इसमें आवेदन करने के लिए। जब बात आती है एज लिमिट के बारे में, तो वो है आप सभी के लिए 21 से लेकर के 45 21 से 45 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। अभी इसका जो विज्ञापन है वो नहीं आया है। जब विज्ञापन आएगा तो इसको लेकर मैं अलग से वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। इसमें आप सभी का विज्ञापन जब आएगा तो उसमें आपको क्या करना होगा कि आपके आसपास के जो विद्यालय हैं वहाँ पे ये जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे लगा दिया जाएगा, और इसमें वॉलंटियर बनने के लिए जो प्रारूप है वो रहेगा, जिसमें आपको आवेदन भर के जमा करना होगा। फिर उसके आधार पर आप सभी का जो चयन है वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए कि कितने ऐसे छात्र हैं जो इस समय पर स्कूल ड्रॉप आउट हैं, प्रदेश के आउट ऑफ स्कूल 68,913 बच्चों को जो प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी। बाकी की जानकारी जब विज्ञापन आ जाएगा तब मैं आपको दे दूंगा, और आवेदन करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे करना होगा, वो भी बता दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए और बड़ी अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।